उत्तर प्रदेश के लखनऊ की गलियारों में एक भयानक घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। ये कहानी है भरत कुमार की, जो एक साधारण डिलीवरी बॉय था जिसकी जिंदगी एक आईफोन की चाह में अचानक खत्म हो गई। 23 साल की सुबह थी। भरत 32 साल का एक मेहनती डिलीवरी बॉय था। वह अपने काम पर अपने घर से निकला और वह अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार था और भरत अपने परिवार की खुशियों के लिए बहुत मेहनत करता था। भरत ने सुबह 10 बजे अपने काम की शुरुआत की। हमेशा की तरह वह अपने काम के प्रति समर्पित था। वह अपने सभी ग्राहकों को समय पर डिलीवरी देने जाता था। उस दिन जैसे ही उसने अपने पहले पैकेज की डिलीवरी की, उसकी सोच थी कि वह रात को 10 बजे घर लौटेगा। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया और गायब होने की पहली रात को अंधेरा छा गया। जब भरत घर नहीं लौटा तो उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले चिंतित हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऑफिस से संपर्क किया, जहां पर इनको बताया गया कि भरत डिलीवरी पर गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और जब भरत का मोबाइल फोन भी बंद मिला तो परिवार वाले और भी चिंता में आ जाते हैं। भरत की पत्नी अखिलेश कुमारी ने पुलिस से संपर्क किया, फिर उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और भरत के मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक किया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भरत के परिवार वाले भी उम्मीद खोते जा रहे थे। उनके मन में भरत किसी खतरे में नहीं था, क्या वे किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुआ, ऐसे सवाल उठने लगे। फिर पुलिस ने पता लगाया कि भरत ने आखिरी बार गजानन नामक एक व्यक्ति से बात की थी जिसने आईफोन का ऑर्डर किया था। 23 सितंबर को आईफोन 16 लॉन्च हुआ था और ये बाजार में सबसे हॉट चीज बन गई थी। भरत के फोन की ट्रैकिंग से पता चला है कि वे गजानंद के घर पर डिलीवरी देने गया था। उसके बाद तुरंत ही पुलिस ने गजानंद को पकड़ लिया, उससे पूछताछ की। गजानंद का चेहरा डरा और घबराहट से भरा हुआ था। उसने अंततः ये स्वीकार किया कि वे और उसके दोस्त हिमांशु और आकाश ने मिलकर ये योजना बनाई थी। गजानंद ने बताया कि उसने भरत को धोखे में रखकर उसने अपने घर पर बुलाया था। जैसे ही भरत घर पर डिलीवरी देने पहुंचा, उसने भरत को घर के अंदर बुलाया और फिर उसने ऐसा किया जैसे कोई भी सोच भी नहीं सकता। गजानंद, हिमांशु और आकाश ने एक खौफनाक योजना बनाई थी। जब भरत ने आईफोन उन्हें सौंपा तो उन्होंने उस पर तुरंत ही हमला किया। तीनों ने मिलकर भरत का मुंह दबा दिया और उसकी चीखें उसी घर के अंदर गूंज गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। भरत की हत्या के बाद उन्होंने उनके शव को डिलीवरी बैग में ही रखा और नाले में फेंक दिया। ये सब करने के बाद वे घर लौट आए और जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें भरत घर के अंदर जाते हुए नजर आया लेकिन बाहर नहीं आया। पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने नाले में शव की तलाश की। जब पुलिस ने गजानंद और आकाश के मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक किया तब उनका लोकेशन उस नाले के पास पाया गया। ये जानकारी काफी डरावनी थी। क्या वे भरत के शव को काट कर बैग में रखा और नाले में फेंक दिया था? पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से समझा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ और पता चला कि गजानंद पहले भरत के साथ ही उसी ऑफिस के अंदर डिलीवरी का काम करता था। इससे मामला और जटिल हो गया। क्या हत्या का कारण केवल आईफोन था या इसके पीछे कोई और निजी दुश्मनी थी? इस घटना ने समाज के अंदर लालच पर एक सवाल उठाया है। एक साधारण सी चीज जैसे आईफोन इस तरीके से हिंसा का कारण बन सकती है। भरत की हत्या हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस घटना ने दिखाया कि महंगी चीजें हमें किस हद तक ले जा सकती हैं। क्या सिर्फ एक आईफोन के लिए हम किसी को मार भी सकते हैं? आपकी राय क्या है? क्या मर्डर का कारण केवल आईफोन था या कुछ और?